नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 2 जून 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे अरविंद टेक्सटाइल लिमिटेड शेयर के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज के दिन जो अरविंद टेक्सटाइल लिमिटेड शेयर है उसमें अप्रॉक्स 18 to 20% इसका आप देखने को मिला, जंप देखने को मिला। तो दोस्तों हम इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अप्रॉक्स 18 to 20% इसका आपको देखने को मिला। और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ये जो शेयर है अरविंद टेक्सटाइल और आलोक इंडस्ट्री का कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंपनी है वो एक ही सेक्टर को बिलोंग करती है, टेक्सटाइल सेक्टर को ये दोनों कंपनी बिलोंग करती है। इसी कारण से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो आलोक इंडस्ट्री और अरविंद टेक्सटाइल लिमिटेड जो कंपनी है उसका हम लोग पूरा डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। और दोस्तों हम लोग इसको भी देखेंगे कि आलोक इंडस्ट्री कितनी पीपीई बनाती पर डे में और जो अरविंद टेक्सटाइल है वो कितनी पीपीई किट बनाती, क्योंकि दोनों ने अब पीपीई किट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उनका भी हम इसमें कंपेरिजन देखेंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 300 से 350 रुपये हुआ करता था 2018-2017 में। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ इस शेयर के साथ कि इसका जो शेयर प्राइस है मात्र अभी 30 रुपये बचा है, 10 गुना कम हो गया इसका शेयर प्राइस। तो दोस्तों इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका भी इसमें बाय करना है, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव लग रही है और लगातार इसमें अपर सर्किट का सिलसिला जारी है। दोस्तों अगर आप इसमें बाय किए हो तो आपको करना क्या क्या, अभी होल्ड करना है, सेल कर देना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में इन्हीं सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम आगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि अभी जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसकी भी कंडीशन क्या चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हो आज है 2 जून और टाइमिंग है 2:05 पर। जो इसका शेयर प्राइस है वो अभी 35.75 रुपीज़ पर अभी लाई कर रहा है। और इसमें अप्रॉक्स आप देख सकते हैं 18.38% इसका आप देखने को मिला और अप्रॉक्स 5.55 रुपीज़ का आप देखने को मिला। अब वहीं दोस्तों आप इसका जो 5 दिन का डाटा है उसको देख सकते हो। तो इसने 5 दिन में अप्रॉक्स 53.33% इसकी पॉजिटिव रिटर्न दी और अप्रॉक्स 12.4 रुपीज़ का इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। तो देख सकते हैं मात्र 5 दिन में इसने आपके पैसे 1.5 गुने कर दिए। मतलब अगर आपने 5 दिन पहले इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपके पास होते अप्रॉक्स 1,53,000 रुपीज़ मात्र 5 दिन के अंदर। अब वहीं दोस्तों जो इसका 1 महीने का चार्ट है उस पर नजर डालें तो आप देख सकते हो इसने 1 महीने में अप्रॉक्स 53% इसकी पॉजिटिव रिटर्न दे दी है। वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में डाउन रहा है, अप्रॉक्स 15% डाउन रहा। वहीं बाई टी डी मतलब सिंस जनवरी 2020 की बात करें तो ये अप्रॉक्स 12% डाउन रहा। वहीं इसमें आप 5 ईयर का चार्ट में देख सकते हैं तो 5 ईयर अप्रॉक्स 85% इसका डाउन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इन 5 सालों में इसके साथ एक घटना हुई जिस कारण से इसका शेयर प्राइस 85% डाउन हो गया था। दोस्तों इसका डीमर्जर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी वो 3 कंपनी में डिवाइड हो चुकी है। तो इसका डीमर्जर हुआ था। डीमर्जर कब हुआ था? नवंबर 2018 में इसका डीमर्जर हुआ था। तब इसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 320 रुपये हुआ करता था, लेकिन डीमर्जर के बाद इसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 100 रुपये तक आ गया, जिस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इसका शेयर प्राइस में 5 साल में अप्रॉक्स 80% इसका डाउन देखने को मिला। ये डाउन देखने को नहीं मिला, इसमें एक घटना हुई थी डीमर्जर की, जिस कारण से जो इसका शेयर प्राइस है वो डाउन हुआ। अब चलिए दोस्तों इसका जो डीमर्जर हुआ था उसको डिटेल में समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर के जरिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहली मात्र एक कंपनी थी जिसका नाम था अरविंद लिमिटेड, लेकिन डीमर्जर होने के बाद ये 3 कंपनी में डिवाइड हो गई। मतलब 3 कंपनी बनी इससे। तो पहली कंपनी जो बनी उसका नाम था अरविंद लिमिटेड, और दूसरी कंपनी जो बनी उसका नाम था अरविंद फैशन लिमिटेड, और दोस्तों तीसरी कंपनी का नाम था अनूप इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये जो तीसरी कंपनी थी इसमें इसका जो इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट है वो सब इसके अंदर आ गया था, मशीनरी वगैरह। और दोस्तों ये जो दूसरी कंपनी थी अरविंद फैशन लिमिटेड, इसमें इसका ब्रांडेड जो अप्रैल्स का बिजनेस था वो उसके अंदर आ गया था। और दोस्तों जो अरविंद लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर टेक्सटाइल सेगमेंट का बिजनेस आ गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोग ने जो इसका डीमर्जर स्ट्रक्चर है उस पर नजर डाल लिया, इसकी जो प्रोसेस है उस पर नजर डालते। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर कोई कंपनी डीमर्ज होती है तो उसको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अरविंद टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी है, उसने डीमर्ज होने के लिए एनसीएलटी से अप्रूवल लिया और उसके अप्रूवल मिल गया। उसकी जो बिजनेस है उसको 2 पार्ट में डीमर्ज करने के लिए, पहला था ब्रांडेड अप्रैल्स एंड दूसरा था इंजीनियरिंग। और तीसरा हम सभी जानते हैं जो अरविंद लिमिटेड पहले से थी वही रहेगी, बस इसमें टेक्सटाइल के सेगमेंट बस का ही काम करेगी। बाकी जो उसके 2 सेगमेंट थे, एक तो ब्रांडेड अप्रैल्स और दूसरा था इंजीनियरिंग बिजनेस, ये दोनों अलग कंपनी में चले जाएंगे। तो अब चलिए दोस्तों हमने पीछे देख लिया कि इसको एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया था डीमर्ज होने के लिए। तो दोस्तों इसको एनसीएलटी का अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन इसको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या फायदा हुआ अगर एक कंपनी डीमर्ज हुई। तो चलिए दोस्तों देख लेते। तो द शेयर होल्डर्स ऑफ अरविंद लिमिटेड पर एंटाइटल्ड टू 1 इक्विटी शेयर ऑफ अरविंद फैशन फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब अगर उनके पास 5 शेयर हैं अरविंद लिमिटेड शेयर के तो उनको 1 शेयर एक्स्ट्रा दिया जाएगा अरविंद फैशन लिमिटेड का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास इसमें पहले 5 शेयर होते अरविंद लिमिटेड के तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाता अरविंद फैशन लिमिटेड का। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इसके 27 शेयर होते अरविंद लिमिटेड कंपनी के तो आपको उन 27 शेयर्स के साथ साथ आपको 1 शेयर मिल जाता अनूप इंजीनियरिंग कंपनी का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो उसके शेयर होल्डर्स थे उनको कितना अच्छा फायदा हो गया, क्योंकि अगर दोस्तों उनके पास अरविंद लिमिटेड के 5 शेयर थे तो उनके साथ साथ इनको 1 शेयर अलॉट हो गया अरविंद फैशन लिमिटेड का फ्री में। और वहीं दोस्तों अगर इनके पास 27 शेयर होते अरविंद लिमिटेड के तो उनके साथ साथ इनको 1 शेयर अलॉट हो जाता अनूप इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो शेयर अलॉट होते अरविंद फैशन लिमिटेड का और अनूप इंजीनियरिंग का ये फ्री थे, लेकिन इन शेयर का इफेक्ट अरविंद लिमिटेड की प्राइस में देखने को मिला था और इसकी प्राइस अप्रॉक्स
3 गुना कम हो गई थी। हम लोग ने पीछे भी देख लिया, इसकी प्राइस 3 गुना कम हो गई थी, 100 रुपये हो गई थी इसकी प्राइस 300 से। तो हम लोग ने इसको पीछे भी देख लिया, इसी कारण से ये जो शेयर थे वो फ्री में अलॉट हो गए थे। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका जो वैल्यूएशन है उस पर एक नज़र डाल लेते। तो आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, अप्रॉक्स 936.74 करोड़ रुपीज़ इसका मार्केट कैप है। वहीं डिविडेंड परसेंटेज की बात करें तो बहुत अच्छे 20% इसका डिविडेंड परसेंटेज है। वहीं यील्ड की बात करें, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अप्रॉक्स 5.52% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ की इसकी फेस वैल्यू है। अब दोस्तों इंडस्ट्री की पी की बात करें तो अप्रॉक्स 4.79 इंडस्ट्री की पी है। वहीं इसकी पी की बात करें तो अप्रॉक्स 4.45 इसकी पी है, मतलब इंडस्ट्री की पी के मुकाबले थोड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है। वहीं ईपीएस की बात करें, टीटीएम है तो अभी इसकी ईपीएस है अप्रॉक्स 8.13 रुपीज़। वहीं इसका प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो अप्रॉक्स 0.33 इसका प्राइस टू बुक रेशियो। वहीं दोस्तों इसकी जो बुक वैल्यू है उसकी बात करें तो अप्रॉक्स 108 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। मतलब आप देख सकते हैं अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही सस्ता मिल रहा है, मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर बहुत ही सस्ता मिल रहा है आपको। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। अब चलिए दोस्तों जो इसका रिजल्ट है थोड़ा हम उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अब इसका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो इसकी नेट सेल्स है उनमें नजर डालिए तो इसके मार्च क्वार्टर में इसकी जो नेट सेल्स रही थी 2019 में वो थी अप्रॉक्स 3539.65 करोड़ रुपीज़ की। वहीं सितंबर 2019 में जो नेट सेल्स थी वो थी अप्रॉक्स 3858.64 करोड़ रुपीज़ की। तो आप देख सकते हैं इसकी जो नेट सेल्स हैं वो बढ़ी थी, उनमें अप्रॉक्स 9.01% का चेंज देखने को मिला था। वहीं दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है उसकी बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा था मार्च 2019 के क्वार्टर में वो था अप्रॉक्स 104 करोड़ रुपीज़। वहीं सितंबर 2019 के क्वार्टर में जो बचा था अप्रॉक्स 72.18 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हो आप इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप्रॉक्स 30% गिरा था। तो एक इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। अब इसकी रिजर्व्स हैं बोरिंग है उन पर नजर डाल लेते तो आप इसके जो रिजर्व्स है उनको देख सकते हैं। इसके जो रिजर्व है वो कम हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में जो इसके रिजर्व थे अप्रॉक्स 2492 करोड़ रुपीज़। वहीं सितंबर 2019 के क्वार्टर में जो हो चुके थे 2452 करोड़ रुपीज़। तो आप जिसके रिजर्व हैं उनमें थोड़ी बहुत मार्जिनल कमी देखने को मिली। वहीं बोरिंग्स की बात करें तो इसकी जो बोरिंग्स थी मार्च 2019 में वो थी अप्रॉक्स 2700। वहीं सितंबर 2019 में जो हो गई थी 2622 करोड़। तो देख सकते हैं इसकी जो बोरिंग्स है जो कर्ज है उसमें भी हम लोगों को कमी देखने को मिली है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। अब चलिए दोस्त हम लोग जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देख लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रोमोटर की होल्डिंग रही दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 44.75% थी और मार्च 2020 के क्वार्टर में भी उतनी ही है। मतलब दोस्तों 0% का चेंज हुआ प्रोमोटर्स की होल्डिंग में। वहीं दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो इनमें अप्रॉक्स 0.04% का चेंज देखने को मिला। वहीं दिसंबर 2019 के क्वार्टर में जो थी अप्रॉक्स 15.76%, जो मार्च 2020 के क्वार्टर में हो चुकी 15.80%। वहीं दोस्तों म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकी जो होल्डिंग है उनमें अप्रॉक्स -1.41% का चेंज देखने को मिला, मतलब इन लोगों ने अपनी होल्डिंग कमाई है। वहीं इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग की बात करें तो इनकी होल्डिंग कांस्टेंट रही है 0.77% की। वहीं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग अप्रॉक्स 0.09% बढ़ाई है, जो मार्च क्वार्टर में रही अप्रॉक्स 2.03%। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई तो 1.28% इनकी होल्डिंग बढ़ी है, जो रही अप्रॉक्स 27.05%। अब चलिए दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं अरविंद लिमिटेड एंड आलोक इंडस्ट्री के बिटवीन में। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़ थी हिंदुस्तान बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर की। तो इसमें बताया गया है कि जो अरविंद लिमिटेड है वो डेली अप्रॉक्स 15,000 पीपी किट का निर्माण कर रहा, मैन्युफैक्चर कर रहा। और इसके जो प्लांट्स हैं वो है बेंगलोर, अहमदाबाद, रांची। मतलब दोस्तों ये जो 3 प्लांट है अरविंद लिमिटेड की, मैन्युफैक्चर कर रहा है अप्रॉक्स 15,000 पीपी किट्स के। वहीं दोस्तों इसमें जो हाफ ऑफ द पीपी किट मैन्युफैक्चर इन इंडिया कम फ्रॉम बेंगलोर, मतलब जितनी पीपी किट है इंडिया में अभी मौजूद उनमें से आधी किट आ रही है बेंगलोर से। मतलब जितने प्लांट्स है, जितनी इंडस्ट्री के प्लांट है बेंगलोर में, उधर से अप्रॉक्स आधी किट आ रही है इंडिया में, सप्लाई हो रही है इंडिया में। वहीं दोस्तों अब आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो आलोक इंडस्ट्री पर डे अप्रॉक्स 1 लाख पीपी किट का निर्माण कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। और एट अ चीपेस्ट रेट दोस्तों ये इसने 1/3 अपनी रेट कमाई है। बाकी जो बाहर से जब इंडिया इंपोर्ट कराती थी उसकी रेट रहती थी अप्रॉक्स 2,000 रुपीज़, इसने अप्रॉक्स 1/3 रेट कर दिया और अप्रॉक्स 650 रुपीज़ में अभी सेल कर रही है अपनी पीपी किट को। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आलोक इंडस्ट्री बना रही, क्योंकि ये पर डे अप्रॉक्स 1 लाख पीपी किट का निर्माण कर रही। वहीं अरविंद लिमिटेड मात्र 15,000 पीपी किट का निर्माण कर रही। वहीं दोस्तों अब आगे देखें तो आगे इसमें लिखा है कि जो आलोक इंडस्ट्री है उसने पूरी अपनी जो प्लांट है सिलवासा प्लांट उसको पूरा कन्वर्ट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, पीपी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। लेकिन दोस्तों जो अरविंद लिमिटेड है उसने ऐसा नहीं किया और वो अपने जो ट्रेडिशनल आइटम्स वगैरह थे, मतलब
जो टेक्सटाइल्स थे वो बनाती थी पहले, वो ही बना रही है, उसके साथ साथ पीपी किट का भी निर्माण कर रही। तो वो टेक्सटाइल के साथ साथ पीपी किट बना रही, तबकि आलोक इंडस्ट्री बस पीपी किट का मैन्युफैक्चर कर रही। तो दोस्तों इसी कारण से जो आलोक इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा पीपी किट बना पा रही। दोस्तों जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है वो मात्र 15,000 पीपी किट बना पा रही है। इसका दोस्तों मेन रीजन है कि जो अरविंद लिमिटेड है उसके जो ट्रेडिशनल आइटम है वो उसको बना रही है, उसके साथ साथ पीपी किट को बना रही है, तबकि जो आलोक इंडस्ट्री है वो मात्र पीपी किट को ही बना रही है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं अब थोड़ा शॉर्ट में एक टेबल के फॉर्म में। तो इधर पे है आलोक इंडस्ट्री, इधर पे है अरविंद लिमिटेड। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि जो अरविंद लिमिटेड है वो मात्र 15,000 पीपी किट बना रही, वहीं आलोक इंडस्ट्री 1 लाख पीपी किट बना रही। तो उसमें बना है आलोक इंडस्ट्री। वहीं दोस्तों अभी हमने देखा कि जो आलोक इंडस्ट्री वो मात्र पीपी किट बना रही है, वहीं अरविंद लिमिटेड है वो पीपी किट के साथ साथ उसकी जो ट्रेडिशनल आइटम है उनका भी निर्माण कर रही है। तो उसमें बना है अरविंद लिमिटेड, तो तबकि आलोक इंडस्ट्री मात्र पीपी किट बन रही, तो जिस कारण से उसका रेवेन्यू आएगा मात्र पीपी किट से ही रेवेन्यू आएगा, तबकि अरविंद लिमिटेड का जो रेवेन्यू आएगा वो दोनों से रेवेन्यू आएगा। अब दोस्तों अभी हमने इसके 2 पॉइंट देख लिए जिसमें दोनों बराबर पे खड़ी हुई, लेकिन दोस्तों एक आलोक इंडस्ट्री के पास एक मेन बेनिफिट है कि इसका जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो उसके साथ है। तो उसके जो रॉ मटेरियल आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री से आते हैं पीपी किट मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे प्रोफाइलिन, एथिलीन ऑक्साइड, ये जो मेन कंटेंट रहते हैं पीपी किट बनाने के लिए, ये रिलायंस से डायरेक्टली सप्लाई होते हैं, जिससे उनकी जो कॉस्ट रहती है वो थोड़ी बहुत कम आ देती है रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि खुद ने इसको एक्वायर कर लिया। और दोस्तों एक और आलोक इंडस्ट्री के पास पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी जो मार्केटिंग है वो रिलायंस खुद कर रही है अपनी आजियो जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन रिटेलर है उसमें। तो दोस्तों जो मार्केटिंग का खर्चा है वो अरविंद लिमिटेड में उसी के ऊपर आ रहा है, लेकिन आलोक इंडस्ट्री में रिलायंस कंपनी उसका खर्चा उठा रही मार्केटिंग करने का आजियो के द्वारा। तो दोस्तों अभी हमने इसका कंपेयर कर लिया, और इसमें जो मेन बेनिफिट जाता है आलोक इंडस्ट्री को जाता है, इसके पास रिलायंस कंपनी, इसी कारण से इसको मेन बेनिफिट जाता है। अब चलिए दोस्तों हमने इसका कंपैरिजन कर लिया और आगे देख लेते हैं। अब चलिए दोस्तों हम जो इसका एनएससी का डाटा है उस पर एक नज़र डाल ली थी। तो अब इसकी जो आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 36.2 रुपीज़, और आज इसमें अप्रॉक्स 19.87% इसका अब देखने को मिला, और अप्रॉक्स 6 रुपीज़ का अब देखने को मिला। ओपनिंग अप्रॉक्स 31.5 रुपीज़ पर इसकी ओपनिंग हुई थी, हाई बना था अप्रॉक्स 36.20, मतलब हाई पर ही ये क्लोज हुआ। वहीं दोस्तों लो की बात करें तो लो अप्रॉक्स 31 रुपीज़ का बनाया था। वहीं दोस्तों इसका 52 वीक हाई उसकी बात करें तो 52 वीक हाई बना था 4 जून 2019 के दिन, जो था अप्रॉक्स 76.80 रुपीज़। वहीं दोस्तों 52 वीक लो की बात करें तो जो था अप्रॉक्स 19 रुपये, जो बना था 24 मार्च 2020 के दिन। चलिए दोस्तों आज के दिन जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई इसकी बात करें तो आज के दिन अप्रॉक्स 1,96,95,189 क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 38,147 शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई। वहीं दोस्तों डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 29.93% डिलीवरेबल परसेंटेज है, जो कि ठीक ठाक है। वहीं दोस्तों आप इसमें एक और पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि इसमें अप्रॉक्स 5,80,326 बाइक के ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बाकी, मतलब अभी ये बाइक की ऑर्डर के लिए लगे हुए @ 36.20। अब चलिए दोस्तों हमने जो उसका एनएससी का डाटा है उस पर एक नज़र डाल लिया। बात करते हैं कि आपको इस शेयर में करना क्या, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। तो अगर आप दोस्तों इसमें बाय करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसने अभी पीपी किट मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी और ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जैसे आलोक इंडस्ट्री ने बढ़ा दी। इसने पूरा अपना सिलवासा का जो प्लांट है आलोक इंडस्ट्री का वो सिर्फ और सिर्फ पीपी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही रखा है। ऐसा अगर अरविंद लिमिटेड कर देती है तो दोस्तों इसका शेयर प्राइस हम लोगों को और ऊपर जाती हुई दिख सकता है। तो अगर आप इसमें सेल करना चाहते हो तो मेरा मानना है आप थोड़ी दिन और रुक जाएं, इसमें होल्ड करने कृपया कर, क्योंकि दोस्तों अभी पीपी किट की बहुत ही ज़रूरत है, और ये जो कंपनी वो पीपी किट का मैन्युफैक्चरिंग करे, जिससे इसका जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट होगा नेक्स्ट क्वार्टर में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा हम लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। इस कारण से दोस्तों मेरी राय है कि आप फिलहाल इसमें भी होल्ड करें, सेल करने की ना सोचें। बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा, हाफ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा इससे, जिससे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास वापस आ जाए, आपको लॉस ना हो अगर इसने लगातार अपने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिए तब भी। अब चलिए दोस्तों इसमें मैंने तो अपनी राय बता दी, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद की एनालाइज करिएगा और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।